वर्षों बीत गए। एक ही समूह के लोगों के साथ में हर रोज यात्रा कर रहे हैं। ऑफिस में वो ही कलीग्स हैं जिनके साथ प्रत्येक दिवस किसी भी विषय पर कामकाज से इतर चर्चा होती है, और उन्हीं चर्चाओं के साथ हम भी अपने विचारों को देखने वाले होते हैं। घर परिवार भी पहुंचते हैं तो जो थॉट प्रोसेस वर्षों से मिल रहा है वो ही मिलता चला जा रहा है। एक दिन में गणना की जाए कि कितने नए लोगों से मुलाकात हुई, कितना कुछ नया पढ़ने को या जानने को मिला। वहीं से व्यक्ति भावी भविष्य का और वर्तमान का मूल्यांकन बहुत अच्छे से कर सकता है। और धीरे धीरे जब नई व्यवस्थाएं सामने नहीं हो, नए लोगों के विचार सामने नहीं हो, खुद को कुछ नयापन देने की प्रक्रिया साथ में नहीं हो, तो व्यक्ति संकुचित होने लगता है। किसी भी तरीके के चेंज के प्रति जो एक एक्सेप्टेबिलिटी होने लगती है वो घटने की तरफ होती है। यानी कि जहाँ स्वीकारोक्ति होनी चाहिए किसी भी कामकाज को लेकर, परिवर्तन को लेकर, वो उस तरह के साथ में रहती ही नहीं, क्योंकि हमने नएपन के जितने भी द्वार थे उनको धीरे धीरे संकुचित कर दिया है। एक बार सोचने की आवश्यकता है कि वर्षों से एक ही व्यक्ति के साथ में या समूह के साथ में ट्रैवल हो रहा है, सारे डिस्कशंस उनके विचारधारा को जान चुके, उसके बाद में क्या नयापन निकल कर आ रहा है। उनके साथ यात्रा तो करनी पड़ेगी, परंतु हम यदि उन्हीं विचारों को ग्रहण करते चले जाएंगे तो अंततोगत्वा पहुंचने वाले कहाँ होंगे। ठीक इसी तरह से वर्षों से कोई भी नई पुस्तक नहीं पढ़ी है, जो आसपास की टेक्नोलॉजी ने दिखाया है, सिखाने का प्रयत्न किया है, भले ही वो ज़बरदस्ती हो चाहे किसी भी सिरे के साथ में हो, हम उसी के साथ में खुद को जोड़ते चले गए हैं। आखिरकार विचारधारा पहुंचने वाली कहाँ होगी। ये छोटी छोटी स्थितियां बहुत कुछ समझाने का व्यक्ति को प्रयत्न करती है, ये बताने का विश्वास दिलाती है कि परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा नियम है। हम जब भी दैनिक, मासिक, वार्षिक राशिफल की चर्चा लेकर आते हैं, ग्रहीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन की चर्चा करते हैं, अलग अलग नक्षत्रीय परिधियों में आते हुए ग्रह, और साथ ही साथ में अलग अलग युतियाँ और ऐसे ही जो एक तरह से योग होते हैं बनाते हुए ग्रह, ये सब कुछ परिवर्तन के संकेत हैं। परंतु जब व्यक्ति स्वयं को परिवर्तन से रोकने लगता है, नएपन की स्थितियों से दूर जाने लगता है, यकीन मानिए स्वयं के विकास क्रम में स्वयं ही बाधा के साथ में होता है। एक क्लास में एडमिशन लिया, एक समय बाद वहाँ से सीखकर आगे बढ़ने की प्रक्रियाएं सामने होंगी। सोचिए, एक ही कक्षा के साथ में लंबे समय तक व्यक्ति रोका रह जाए तो क्या होगा, और क्या वो नया सीख पाएगा, किस अध्ययन के सिरे के साथ पहुंच पाएगा। ठीक वो ही जीवन में आगे का सिरा है। कामकाज जो सिखा रहा है वो सीख लिया एक समय के साथ, अब कुछ नया बचा ही नहीं है, और वहाँ से रोजगार चल रहा है, दूसरी स्थितियाँ चल रही है, खुद को वहीं समेट कर रख दिया। परंतु एक बार जब व्यक्ति उस घेरे को तोड़कर सोचता है कि नहीं, नया सीखने की ज़रूरत रहेगी, डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जिज्ञासा के दीपक को कहीं पर भी शीतल और शुप्त मत होने दो, निरंतर उसको लेकर चलो। जब ये बात मन के भीतर आती है, वैचारिक स्तर पर व्यक्ति पुनः प्रखर ओज के साथ में होता है, अपनी ताकत के साथ में चलने वाला होता है। वही ताकत उसके आगे बढ़ने का जरिया मात्र भी है, जीवन को देखने का एक आधार क्रम मात्र भी है। बहरहाल, इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 10 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां तुला राशि स्थान में शाम 6:32 से प्रवेश करेंगी। उसके पहले चंद्रमा कन्या राशि स्थान में ही है। चित्रा नक्षत्रीय परिधि आधार है, शुक्रवार रहेगा। चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, और वहीं हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सबसे पहले यहाँ व्यापारिक जीवन में शत्रु पक्ष से सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। फाइनेंशियल डिसीजन किसी भी एजम्पशन के साथ में ले रहे हैं या किसी व्यक्ति के बहकावे में ले रहे हैं, वहाँ से आप संभलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में उतावलापन दिक्कत दे सकता है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जहां पर रिस्क के अप्रोच को अपने साथ में अपनाया जा सके, संभलिएगा। वहीं गृहस्थ पक्ष
और संतान पक्ष के साथ मन मुटाव आज भी टालकर चलते हैं तो अच्छा। स्वास्थ्य में आज मौसम से संबंधित जो भी बदलाव हैं वो दुविधाएं दे सकते हैं, इसी वजह से वैसे ही खान पान में भी आपको बदलाव के क्रम के साथ चलने की ज़रूरत रहेगी। वहीं हम चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। सबसे पहले तो व्यापारिक जीवन के अंदर आपके लिए जो बुद्धिमत्तापूर्ण आधार है वो बहुत अच्छे से आपका सहयोग देने वाला होगा, यानी कि बहुत शांत चित्त होकर आप निर्णय की तरफ जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट के साथ में जिस भी डिसीज़न को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं उस लिहाजा समग्र तौर पर यह समय अति उत्तम व्यवस्थाओं को निर्मित कर रहा है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। इसी के साथ आध्यात्मिक स्तर पर चेतना बहुत गहराई से पनपी हुई है। यहाँ नौकरी पेशा जीवन में कोई भी बदलाव का संकेत आता है तो मन रिएक्टिव नहीं होने पाए, इस बात पर गौर करने की पूरी ज़रूरत है। वहीं मिथुन राशि, भागदौड़ के साथ ही साथ शाम के समय अंतराल में भी आपको बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। हालांकि वहाँ चंद्रमा की स्थिति आपके लिए पंचम भावस्थ आ जाएंगी, बेटरमेंट रहेगा। उसके पहले पूरे ही दिन चंद्रमा चतुर्थ भावस्थ है। जो एंग्जाइटी सुबह बनी हुई थी दोपहर उसमें कमी और शाम तक उसके अंदर काफ़ी हद तक एक स्थिरता का आयाम बना हुआ है। मातृपक्ष के साथ में जो कहीं न कहीं कॉन्ट्राडिक्शंस बने हुए थे अब वो दूर होने की तैयारी में है। संबंधों में पुनः वात्सल्य की आशीष की रेखा निरंतर पनपती चली जाएगी। यहाँ आप माता और पिता के साथ में जो भी समय बिताएंगे अनुभवों की एक अलग थाती स्वयं के साथ में जुड़ने वाली रहेगी। इस समय के साथ में आप अपनी शिक्षा को लेकर यानी कन्वेंशनल एजुकेशन के बाद भी जो हम सीखते रहते हैं उस प्रक्रिया पर बहुत ज़्यादा गौर करके चलिएगा। नित नए अनुभव आपको सहर्ष स्वीकारोक्ति दे रहे हैं और इसी के साथ इस समय अंतराल के अंदर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में पूरे ही जोशो खरोश के साथ में बढ़ने का प्रयत्न करें। वहीं कर्क राशि, सबसे पहले तो आपके लिए यहाँ पर पराक्रम में वृद्धि है। इसी के साथ नौकरी पेशा जीवन में खुद को आप एक अलग स्थिरता देकर चलने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर बना हुआ है जैसा आप चाहते हैं। यही वो अंतराल है जहां इंट्यूशंस का बेस आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता चला जा रहा है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े चेंजेस को अपनाना चाहते हैं, उस लिहाजा इस दिवस की सार्थकता आपके साथ है। दोपहर के समय विशेष के साथ स्वयं को छोटी छोटी बातों से रिएक्टिव करने से आप पूर्णतया बचिएगा। और वहीं भाइयों के साथ जो भी समय बीत रहा है कंस्ट्रक्टिव नोट पर आगे के डिस्कशंस होते रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं हम बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। सबसे पहले तो धनागमन में यहाँ आपके लिए व्यवस्थित स्थितियाँ निर्मित रहेंगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, समय के साथ में अनुशासित रहकर अपने कामकाज को पूर्ण करने की आवश्यकताएं यहाँ बहुत ज़रूरी। और दूसरे स्तर पर ये भी आप देखिएगा कि इस समय विशेष में क्षमताएं आपका सहयोग बनती चली जा रही है। यहाँ पर हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन में भी अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर कंटिन्यूअस नोट पर बने रहने वाले होंगे। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि जो कम्युनिकेशन की आपकी स्किल्ड अप्रोच है उसका पूरे तरीके से फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। कोई भी तरीके की रुकावट और बाधा अपने साथ में देखने की आवश्यकताएं आपके लिए नहीं है। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। सबसे पहले तो आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। इसी के साथ कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है, अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ उस ओर बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इस समय की विशेष आभा आपके लिए ये भी है कि कहीं न कहीं जो आप गृहस्थ पक्ष के साथ में बड़े निर्णय की तैयारी में थे वहाँ सकारात्मक संकेत यहाँ रहने वाले होंगे। वहीं स्वास्थ्य से संबंधित कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। मान और सम्मान लगातार आपको यहाँ पर मिलते चले जा रहे हैं। इसी समय के सिरे के साथ में आजीविका के नए माध्यम विकसित करने का प्रयास करना भी आपके लिए एक बेहतर सिरा रहने वाला होगा। ये स्पष्टता भी अंगीकार करके चलें। तुला राशि,
सबसे पहले तो विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ व्यापारिक जीवन में वृद्धि है। आउटसोर्सिंग संबंधी कार्य है, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज है, अपनी पूरी रफ्तार बनाकर चलिएगा। व्यापारी वर्ग को इनोवेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। विद्यार्थी वर्ग ग्रुप डिस्कशन से बेनिफिट उठाने वाले हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति विशेष का सहयोग मिला जो किसी विषय का विशेषज्ञ है और अपने साथ में ही है, उसके साथ में चर्चा बहुत अच्छे से जोड़कर चलने का प्रयत्न करें। वहीं पर आज नेत्र संबंधित परेशानियां सता सकती है। सेल्फ केयर की रिक्वायरमेंट उस लिहाजा रहेगी। ओवर एग्जर्शन डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है। कुछ नया पढ़ने की प्रक्रियाओं को अपने साथ में अपनाकर चलने का प्रयत्न करें। मन मस्तिष्क के घेरों में छोटी छोटी बातें जो दुविधाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई थी, उससे भी आज स्वयं को दूरी के साथ में रखने का प्रयत्न कीजिएगा। ये याद रखें कि आज शाम के समय के बाद में भी निर्णायक कामकाज, क्योंकि चंद्रमा तुला राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, वहां से एक अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर आपके साथ में रहने वाला होगा। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वांगीण लाभ, यानी जिस सिरे के साथ में आप बेनिफिट की अप्रोच देखना चाहते हैं वो सिरे आज आपके साथ में बने हुए हैं। जिन लोगों की वजह से आपने अभी तक के सफ़र को इतने अच्छे से तय किया है, आज वो लोग पुनः मिलते हैं, पुरानी चर्चाएं होती है, तो कृतज्ञता के साथ रहने की आवश्यकताएं होगी। मैंने किया है उससे हटकर आपने सहयोग किया, इस वजह से हमने किया है, ये प्रवृत्ति अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। जितना लोगों को धन्यवाद देते चलेंगे, उतना ही स्वयं के भीतर की सरलीकृत व्यवस्थाओं को लेकर चलने वाले होंगे। ईगो नामक शब्द को और उसके भीतर के नकारात्मक आधार को अपने साथ कैरी करने से बचिएगा। और वहीं रक्त संबंधी विकारों से जितनी सावधानी आप बरत कर चलते हैं, उतना स्वयं के लिए बेहतर है। वहीं धनु राशि, नौकरी पेशा जीवन में आज आपको यहाँ मान सम्मान मिल रहा है, उसके साथ गहराई से जुड़कर चलिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के फ्लो आपके साथ में एस्टेब्लिश रहने वाले रहेंगे। मानसिक सुख की व्यवस्थाएं भी भीतर तक आपको संतुष्टि देती चली जा रही है। यहाँ आप रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं। अपनी पूरी ही ताकत के साथ, शिद्दत के साथ, आत्मीयता के साथ किसी व्यक्ति विशेष से मिलते हैं तो सार्थकता निकल कर आने वाली रहेगी। और वहीं भटकाव हावी बिल्कुल भी नहीं होने दें। जो कामकाज आप कर रहे हैं और जिस सिरे के साथ में कर रहे हैं वहाँ अभी तक सफलता मिली है, तो अब बहुत बड़ा नयापन जो कि जोखिम के साथ है, आज उसे लेकर चलने से बचिएगा। वहीं मकर राशि, यहाँ भाग्य भावस्थ स्थितियां चंद्रमा की है और शाम के समय के बाद दशम भाव के साथ चंद्रमा रहने वाले होंगे। जॉब के साथ में आज जर्नीज जुड़ी हुई है, उसके साथ में चलते चले जाइएगा। दोस्तों को कहीं पर भी आपके सहयोग की आवश्यकता है, या फिर निकटवर्ती कोई भी परिजन है जिनको आपके सहयोग की दरकार है, वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर करवाएं। आज समय को एक सिस्टमेटिक रिदम के साथ लेकर चलने की जरूरत रहेगी। कई नई संभावनाएं साथ में उजागर है, जहां पूरी ही ऊर्जा के साथ में चलने की आपको जरूरत है। मकर राशि के जातकों के लिए हायर एजुकेशन के साथ में भी सिस्टमेटिक प्रपोर्शंस साथ साथ चलने वाले रहेंगे। और वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि ये दिवस विशेष पराक्रम में निरंतर तौर पर वृद्धि करता चला जा रहा है, जहां से आप कुछ और अच्छे संकेत स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। यहाँ एकांत मन को लुभा रहा है और भा भी रहा है, वहीं से संतुष्टि का तिरेक आपके साथ में है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ दोपहर के समय अंतराल तक बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से थोड़ा सा संभलिएगा। रुपए पैसे के लेन देन में विशेष तौर पर सावधानी बरतें। अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी कामकाज आगे बढ़ाने से बचें। धार्मिक स्तर पर जो आध्यात्मिकता मन के भीतर प्रस्फुटित होकर व्यक्ति विशेष को आगे बलवान करने वाली होती है, उसके साथ में भी आज चलने की पूरी जरूरत आपके लिए रहेगी। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ मेटल संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में स्वयं को जोड़ना अच्छा है। पारिवारिक जनों के साथ किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने साथ लेकर चलने से बचिएगा। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ आप कम्युनिकेशन को रिलेट करते हुए या फिर आईटी फील्ड स्पेसिफिक संबंधी किसी भी वर्किंग पोजीशन के साथ में जुड़े हुए हैं, चेंजेस की अप्रोच आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, परंतु उसमें भी ये याद रखें
कि समय की गुंजाइशों को अपने साथ ज़रूर जोड़ें। जो कार्य जिस समय करना है उसी स्तर पर चलने का प्रयत्न करें। मीन राशि, व्यापारिक जीवन में सधी हुई शुरुआत के साथ में आप रहेंगे। वहीं मन के भीतर की भावुकता को निर्णय के साथ में जोड़ने से बचें। स्टॉक मार्केट में वीकेंड की अप्रोच के पहले का यह दिवस विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव कहा जाएगा। बड़े निवेश की प्रक्रियाओं को आज सरलीकृत तौर पर बढ़ाया जा सकता है और वहीं पर छोटे छोटे मन मुटाव जो कई बार लोगों के साथ में जुड़कर हमें अव्यवस्थित करने वाले होते हैं, उससे भी आज दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। इस समय की विशेषता आपके लिए ये भी है कि कार्य क्षेत्र में आप जो एक तरह से ठान कर चल रहे हैं वो पूर्ति आज आपके साथ में बनी हुई है। और रिसर्च संबंधी कामकाज में दोपहर के बाद का समय और संध्या समय अंतराल के बाद की स्थितियां ज़्यादा सकारात्मक कही जाएंगी। तो ये था 10 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।